क्या है, एग्जाम्पल है नेक्स्ट, कृष्णा सैड टू हिम, कृष्णा सैड टू हिम कामा इन्वर्टेड कामा हैव यू लॉस्ट एनीथिंग, मतलब ये है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट यानी इंटरोगेटिव है, ये तो समझ में आ ही गया क्योंकि क्वेश्चन मार्क भी दे रखा है लास्ट में, तो बाग पहचान लिया हमने, इंटरोगेटिव है। हो जाएगा कृष्णा सैड टू हिम, यानी कृष्णा सैड टू को हो जाएगा आस्क्ड में, मतलब कृष्णा सैड टू हिम, कृष्णा सैड माने क्या था, हिम माने मुझसे, कृष्णा मुझसे हम कहता है हैव यू लॉस्ट एनीथिंग, हैव यू लॉस्ट मतलब तुम, लॉस्ट माने सेकंड फॉर्म है खोना की, थर्ड फॉर्म है और एनीथिंग तुम्हारा कुछ खो गया है। जो हम बहुत बड़े बिगड़ गए। हैव यू लॉस्ट एनीथिंग, तुम्हारा कुछ खो गया है, खो चुका है, तो इसमें बनेगा देखिए कृष्णा और सैड टू के स्थान पर आ जाएगा आस्क्ड, कृष्णा आस्क्ड हिम, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, इसलिए इफ़ या वेदर में से एक चीज़ आनी है, तो क्या आएगा इफ़ लगा लेंगे इफ़, और ये दे रखा है प्रेजेंट परफेक्ट में, जब ये प्रेजेंट परफेक्ट में और हम बनाएंगे इसे अफर्मेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट में है पर ये बनेगा जाके पास्ट परफेक्ट में, तो क्या है हिम दे रखा है ना, हिम, यू है ना, यू है सेकंड पर्सन, ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट क्या है हिम, और ये सब्जेक्टिव फॉर्म दे रखी है और ये है ऑब्जेक्ट ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो हमें इफ़ के बाद यहाँ आएगी ही, ठीक है, इफ़ ही हैड HAD, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हैड लगती है, इफ़ ही हैड लॉस्ट एनीथिंग, ठीक है, कृष्णा सेड टू हिम हैव यू लॉस्ट एनीथिंग, क्वेश्चन इंटरोगेटिव उसका इंटरोगेटिव का, इसलिए बनेगा कृष्णा आस्क्ड हिम इफ ही हैड लॉस्ट एनीथिंग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन, द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन कामा इन्वर्टेड कामा बी साइलेंट, ठीक है, द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन कामा इन्वर्टेड कामा बी साइलेंट, इसमें भाव व्यक्त हो रहा है, ये है इम्परेटिव सेंटेंस का, इम्परेटिव सेंटेंसेस का है ये, तो क्या होगा देखिए किस चीज़ का भाव आ रहा है, टीचर है ना, टीचर तो ऑर्डर देगा, तो द टीचर ऑर्डर्ड द चिल्ड्रन कामा इन्वर्टेड कामा हो जाएगा टू, फिर बी साइलेंट हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड द चिल्ड्रन टू बी साइलेंट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, ही सैड टू मी प्लीज़ गिव मी 50 रुपीज़, ही माने वह, सैड टू मतलब कहता है, मी माने मुझसे, वह मुझसे कहता है, प्लीज़ माने कृपया, गिव माने दो, मुझे, मी माने मुझे, 50 रुपीज़ मतलब 50 रुपये, वह मुझसे कहता है कृपया मुझे 50 रुपये दो, इसका कैसे बनेगा और है किसमें ये इम्परेटिव सेंटेंस का, क्योंकि प्लीज़ आ गया, इम्परेटिव सेंटेंस है, प्लीज़ लगा दिया इसलिए रिक्वेस्ट की है, तो ही रिक्वेस्टेड मी कामा इन्वर्टेड कामा ही आ जाएगा टू, फिर प्लीज़ हट जाएगा, फिर टू के बाद जैसे का तैसा वाक्य जो भी है सब वैसा ही लिख देंगे, मतलब प्लीज़ के बाद सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, मी गिव 50 रुपीज़, ही रिक्वेस्ट मी टू मी गिव 50 रुपीज़, चेंजेस नहीं करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में, प्रोनाउंस का चेंज नहीं करते। नेक्स्ट देखिए, द टीचर सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा डू नॉट रीड सो फास्ट, डू नॉट रीड सो फास्ट, द टीचर सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा डू नॉट रीड सो फास्ट, सो फास्ट के बाद यहाँ होगा इंटेरोगेटिव चिन्ह, ठीक है, जिससे कि पहचान हो जाएगी ये वाक्य इंटेरोगेटिव का है। तो द टीचर सेड टू मी, द टीचर मतलब अध्यापक, सेड टू मतलब कहते हैं, मी माने मुझसे, टीचर मुझसे कहते हैं, डू नॉट मतलब मत, डू नॉट मतलब मत होता है, रीड मतलब पढ़ो, सो फास्ट इतनी तेज मत पढ़ो, ठीक है, द टीचर सेड टू मी, अध्यापक मुझसे कहते हैं तेज मत पढ़ो, इसका बनाएंगे हम इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द टीचर क्वेश्चन मार्क इसलिए इंट्रोगेटिव है, सेड टू जाएगा आस्क्ड में, द टीचर आस्क्ड
हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, इसलिए इफ़ या वेदर में से एक चीज़ आएगी, इसलिए आ जाएगा इफ़। प्रेजेंट इंडिफिनिट में है और अफर्मेटिव बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, इफ़ डिड, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट का जाएगा पास्ट इंडिफिनिट में, इफ़ डिड नॉट रीड सो फास्ट द टीचर सेड टू मी डू नॉट रीड सो फास्ट क्वेश्चन मार्क, तो इसका बनेगा द टीचर आस्क्ड मी इफ़ डिड नॉट रीड सो फास्ट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, और कुछ एग्जाम्पल हैं थोड़े से, उनको भी देखिए क्या है। द मदर सेड टू द प्यून, द मदर सेड टू द प्यून ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्वेश्चन मार्क है नहीं इसलिए जाएगा इम्परेटिव सेंटेंस में, भावात्मक में। ठीक है, द मदर मतलब माता जी, सेड टू कहती हैं, द प्यून मतलब प्यून से कहती हैं, ब्रिंग मी मतलब मुझे लाओ, अ ग्लास ऑफ वाटर मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। तो द मदर सेड टू मी, सेड टू द प्यून, माता जी प्यून से कहती हैं एक गिलास पानी लेकर आओ। इसका कैसे बनेगा, क्या कर रही हैं, प्यून है, नौकर है, इसीलिए उसे ऑर्डर ही दिया जाएगा। तो द मदर ऑर्डर्ड द प्यून, कामा इन्वर्टेड कामा या इम्परेटिव सेंटेंस में लगता है टू, मी पहले आ जाएगा, मी ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, मी ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, इम्परेटिव सेंटेंस में प्रोनाउंस चेंज नहीं करते हैं। द मदर ऑर्डर्ड द प्यून टू मी ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, शी सैड टू हिज सर्वेंट, शी सैड टू हिज सर्वेंट कामा इन्वर्टेड कामा डू नॉट वेस्ट द टाइम, इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं दे रखा है इसलिए इम्परेटिव सेंटेंस होगा ये। शी सैड टू हिज सर्वेंट, शी सैड टू हिज सर्वेंट डू नॉट वेस्ट द टाइम, ही माने वह, सैड टू कहता है, हिज सर्वेंट अपने नौकर से, वह अपने नौकर से कहता है डू नॉट वेस्ट द टाइम समय बर्बाद मत करो। तो क्या है, एडवाइस दे रहा है, एडवाइस भी मान सकते हैं, ऑर्डर भी हो सकता है, पर यहाँ पे एडवाइस अच्छा रहेगा क्योंकि सर्वेंट है। तो ही एडवाइज्ड हिज सर्वेंट टू, प्रेजेंट में पास्ट में चला जाएगा, डू नॉट वेस्ट द टाइम, ही एडवाइज्ड हिज सर्वेंट टू डिड नॉट वेस्ट द टाइम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, द टीचर सेड टू बॉयज वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू पास द एग्जामिनेशन, मतलब इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं जो सही करनी है। द टीचर सेड टू बॉय, अध्यापक लड़कों से कहते हैं वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करो, इफ़ यदि, यू वांट टू पास द एग्ज़ाम यदि तुम एग्ज़ाम मतलब परीक्षा में पास होना चाहते हो। तो इसके सही से बनाना है, क्या हो जाएगा, द टीचर सेड टू के स्थान पर आस्क्ड बॉय इफ़, इफ़ के बाद आ जाएगा आई वांट, आई अब कैसे आएगा देखिए, यू दे रखा है, ऑब्जेक्ट बॉयज दे रखे हैं, तो बॉयज़ को मैं की भावना में है ना अभी, तो आ जाएगा आई वांट वर्क हार्ड इफ़ यू पास द एग्ज़ाम। ये इनकरेक्ट था और ये करेक्ट है। द टीचर आस्क्ड बॉयज इफ़ आई वांट वर्क हार्ड इफ़ टू पास द एग्ज़ामिनेशन। ठीक है, आज के लिए हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करना।